कहेंगे राणा सांगा जी की जयंती पे कल आगरा में जो किया गया और मीडिया में खबरें आ रही हैं कि तलवारें भी जो लहराई गई राजपूत समाज के द्वारा। हम को रामजीलाल सुमन की कौम के थोड़ी नहीं, क्षत्रिय हैं, तलवारें हमारा कहना है, क्षत्रियों का तलवारें लहराई को हमने को लोन में ले रखी है तलवारें। अभी आगे क्या राजपूत प्रतिनिधि सभा या करणी सेना का क्या रहेगा, क्योंकि रामजीलाल सुमन ने पूरे देश के अंदर राणा सांगा की जयंती मनाई गई है पहली बार, और 9 मई को महाराणा प्रताप जयंती मनाई जाएगी। रामजीलाल सुमन और उनकी पार्टी के लोग अपनी गलती को स्वीकारें, गलती स्वीकारना बड़े दिल वालों का काम होता है। रामजीलाल सुमन ने तो अपनी जान को खतरा बताया और पुलिस प्रोटेक्शन मांगी है। डर के आगे जीत है, राजपूतों का डर बना रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय राजपूताना। साथियों, आज हम पहुंचे हैं गुड़गांवा राजपूत वाटिका में, और अगर बात करें गुड़गांवा राजपूत वाटिका में एक बार फिर से राजपूतों का हुजूम आप मेरे पीछे देख रहे हैं, कार्यक्रम चल रहा है, उमड़ा है। आगरा के अंदर राजपूतों ने अपना शक्ति प्रदर्शन कराकर ये एहसास करा दिया है केंद्र सरकार को और यूपी सरकार को कि राजपूत जहां पे खड़ा है वहीं से इतिहास लिखने शुरू हो जाते हैं। उन्हीं को देखते हुए समाजवादी पार्टी का भी अस्तित्व यूपी में हिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक बार फिर राजपूत एकजुट होकर माननीय नरेंद्र मोदी और योगी जी की सरकार 2027 में लाने की नींव रख चुके हैं। साथ ही साथ ये मामला सुमन ने जो बयान राज्यसभा में दिए थे वो गर्माता जा रहा है। और अगर हम बात करें राज्यसभा सांसद श्री सुमन जी की, तो उन्होंने भी मीडिया में आकर एक ज्ञापन दिया है और मांग की है कि उनकी जान को खतरा है। और यहाँ पर करणी सेना के अध्यक्ष सूरजपाल अंबू जी से भी हमारी बातचीत हुई है और श्याम सिंह राणा जी से भी बातचीत करेंगे। यहाँ पर जो भी पहुंचे हैं सभी से बात करने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो में अंत तक जुड़े रहें कि राजपूत समाज अभी क्या चाहता है, क्योंकि आगरा में एक बहुत बड़ा जन सैलाब इकट्ठा करने के बाद भी हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा या हरियाणा के राजपूतों ने एक बार फिर हुंकार भरी है और इनका ये कहना है कि जिले में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और ये विरोध प्रदर्शन तब तक चलता रहेगा जब तक सुमन सार्वजनिक रूप पर आकर माफी ना मांग ले। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, वीडियो में विचार अवश्य दें, वीडियो पर कमेंट अवश्य दें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जिन महापुरुषों ने इस देश के लिए या इस धरती के लिए जो जान दी थी वो किसी एक जाति समुदाय या जाति विशेष के थे, वो पूरे देश के थे, पूरे क्षेत्र के थे। तो देखें आगे की वीडियो मेरे सहयोगी नेत्रपाल तंवर के साथ। महाराणा सांगा, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस महाराणा संग्राम सिंह की जयंती के मुख्य अतिथि हमारे करनाल से, असम से लोकप्रिय व आदरणीय बड़े भाई विधायक श्री योगेंद्र राणा जी, हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा के प्रदेश अध्यक्ष श्री नरेश चौहान जी, श्री हरिंदर सिंह जी, राजपूत सभा गुड़गांवा के अध्यक्ष श्री अरुण चौहान जी, स्मारक बनाने के लिए हमारे विधायक जी की सीएम साहब से बात चल रही है। मुझे पूर्ण आशा है कि निकट भविष्य में ये सभी मांगे पूरी होंगी। ये काम कभी करवा पा रहे हैं क्योंकि हमने इनको विधायक चुना है, और ये तभी मजबूत होंगे जब उस दिन 9 मई को आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे पुनः अपील करता हूँ कि 9 मई को करनाल जिले के सालणु गाँव में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं गुड़गांवा राजपूत महासभा की टीम का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करूंगा, उनका अभिवादन करूंगा कि जो थोड़े से समय में अरुण चौहान को बने हुए अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है और इन्होंने एक नई सोच अभी बताया ना, जैसे कि आज लोकशाही का जमाना है, राजशाही का जमाना नहीं है। तो आज लोकशाही के महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप वो योगेंद्र राणा है, और जो ये 2 दर्जन से ज्यादा हमारे चुने हुए पार्षद और 2 चेयरमैन, चाहे गलायत के हों चाहे हथीन से हों, ये है महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप के लोकशाही के सही वंशज। आज इनको सम्मान
विधानसभाएं, लेकिन 242 में से किसी का खून नहीं खोला, आसन का भी नोटिस नहीं गया। और जब ये क्षत्रिय समाज सड़कों पे उतरा, फिर विधानसभा भी, लोकसभा भी, राज्यसभा भी वो चिल्ला रही हैं कि भाई गलती हो गई। आज आवश्यकता, जैसे ये 2 दर्जन से ज्यादा हमारे पार्षद चेयरमैन ये चुन के आए हैं, आने वाले समय में हम संकल्प लें कि लोकसभा और राज्यसभा में राजपूत की नफरी बढ़ाई जाए, ताकि किसी की भी हिम्मत ना हो सके वहीं उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। आज हमारे बीच में जिला परिषद करनाल, दोस्तों आज पिछले 10-11 साल से हरियाणा की राजनीतिक राजधानी जो है वो करनाल है, और उस करनाल का कोई जिला परिषद का अध्यक्ष है सोहन सिंह राणा की धर्मपत्नी, तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है। आज गुड़गांव ने जो हमारे लिए ये आयोजन किया है, वजीरपुर ने भी ये इतिहास 2 बार नहीं 3 बार रचा है कि गुड़गांव जिला परिषद की चेयरमैनी वो वजीरपुर गांव के पास रही है, और अभी पीछे तक भी कल्याण सिंह उसका चेयरमैन था। तो हमें ये लोकशाही के नए आयाम स्थापित करने पड़ेंगे। हमें कहने की आवश्यकता ना हो, हमें सड़क पे उतर के दिखाने की आवश्यकता ना हो हम राजपूत हैं। सत्ता में भागीदारी के लिए हमें आगे बढ़ना होगा, लोकशाही की रीति नीति को अपनाना होगा, अपने साथ 36 बिरादरी को, हमारे डीएनए में है 36 बिरादरी को साथ रखना, लेकिन हम दूसरे के बहकावे में, दूसरे के चढ़ावे में चढ़ जाते हैं, और 36 बिरादरी की छोड़ो अपने भाईचारे में भी पैर पाड़ लेते हैं। हमें उन चीजों से बचना है, और हमें एक बार फिर अपने क्षत्रित्व को जागृत करना है। आज डिजिटल का जमाना है। हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा ने 1930 से, ब्रिटिश टाइम से ही अपनी वेबसाइट पर डाटा 2024 तक का कि हमारे 18 विधानसभा हलकों में राजपूत विधायक बनते रहे हैं 90 में से। जो आज सालमण में नौता देने योगेंद्र जी आए हैं महाराणा प्रताप जी की जयंती का, 1968 में जो दूसरा विधानसभा का चुनाव हुआ था हरियाणा का, भारतीय जनता पार्टी जब जनसंघ थी, उसी सालमण गांव के ठाकुर रणधीर सिंह जनसंघ की पार्टी से एमएलए थे, और बहुत बड़ा गांव है सालमण। अब असंध नया हल्का बना है 2002 के परिसीमन में। असंध को भी बड़ी मुश्किल से काट छांट करी, जो पार्टी से अनुसार लाती है, लेकिन 2009 गया, 2014 गई, 2019 गई, 3 चुनाव में हम, जो योगी जी कहते हैं ना कि बटोगे तो कटोगे, हम बटते रहे और कटते रहे, लेकिन इस बार 2024 में योगेंद्र राणा जी ने बटने के बावजूद, बसपा से गोपाल राणा भी वहां कैंडिडेट था और बीजेपी से योगेंद्र राणा कैंडिडेट थे। समाज के लोगों ने कहा कि जी सभा की तरफ से जाओ, इनको एक कर दो, वरना दोनों हारेंगे। ना, सभा का काम तो जागरूक करना है, जागृति पैदा करना है। ये काम असल हल्के की सरदारी को देखना है कि कौन सा कैंडिडेट हमारे समाज का जीत सकता है, किसके जीतने के चांस हैं, उस आदमी को एक तरफा वोट कर दो। और वही हुआ। गोपाल राणा बसपा के कोटे की 25-26 हजार वोट ले गया और कांग्रेस का 21,000 वोट से हार गया, और हमारे योगेंद्र राणा जीत गए। तो इस लोकशाही में हमें
बनाते। आजकल बच्चे बच्चे के हाथ में मोबाइल है। गूगल विकिपीडिया पर आप अपने परिवार का इतिहास डालो, अपने गांव का इतिहास डालो और इस 77 साल के इस इतिहास को जैसे ही आप सामूहिक रूप से उजागर करोगे तो आप देखोगे कि आप आज भी सबसे आगे हो। हमने विक्रमी संवत का, नए संवत का कैलेंडर भी जारी किया है सभा की तरफ से। आज सभी को सम्मान के साथ वो कैलेंडर भी दिया जाएगा और हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा की वेबसाइट पर आप इन चीजों को डालें ताकि आइंदा कोई ऐसी हरकत करने की हिमाकत भी ना कर सके। हमारे भाइयों के अंदर सालवण गांव में जाएं, लेकिन गुड़गांवा हो, पलवल हो, आज राजस्थान से भी ज्यादा महाराणा प्रताप के भवन और महाराणा प्रताप के स्टैचू हरियाणा में लगे हुए हैं। गुड़गांवा वाले 9 मई को महाराणा प्रताप जयंती ना मनाएं, पलवल वाले 9 मई को पलवल में महाराणा प्रताप जयंती ना मनाएं, क्योंकि सरकारी कैलेंडर के हिसाब से गेस्टेड हॉलीडे 29 मई को है हिंदी तिथि अनुसार। हम अपनी जयंती 29 मई को मनाएं और 9 मई को सुबह 4 बजे 5 बजे ही अपनी रवानगी सालवड़ के लिए डाल दें। करनाल की आई हुई सरदारी और जो हमारे पार्षद और निर्वाचित हुए हैं चेयरमैन वगैरह, विधायक जी का विशेष रूप से जो पूरे हरियाणा का दौरा कर रहे हैं, सभा के सभी पदाधिकारी सरदारी का तहे दिल से आभार अभिनंदन करता हूं। जय महाराणा, जय छात्र। उनके सम्मान के लिए हम अनुरोध करते हैं अपने हसन से विधायक भाई योगेंद्र जी को। मान और सम्मान के लोग आज के मुख्य अतिथि भाई योगेंद्र राणा जी, हरेंद्र राणा जी, सोनपाल जी, जिला परिषद के चेयरमैन, महाराज सांगा की जयंती इस प्रांगण के अंदर बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। ये बड़ी खुशी की बात है। महाराज सांगा एक आम इंसान नहीं थे, वो महापुरुष थे।
भी आप सबके सामने हाथ जोड़कर शीश झुकाकर आप सबको वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आप सब जानते हैं कि हमारा जो देश है योद्धाओं का देश है, महापुरुषों का देश है, और जिसकी जयंती में आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, महाराणा सांगा जी वो इस प्रकार के योद्धा थे कि उन्होंने 100 लड़ाई लड़ी और 100 की 100 जीती। ऐसे महान योद्धा थे महाराणा सांगा। 80 घाव लगे थे तन पे और फिर भी व्यथा नहीं थी मन में। इस प्रकार के योद्धा थे महाराणा सांगा। जब महाराणा सांगा का, महाराणा प्रताप का जब नाम आता है, जब उनके नाम की गूंज हमारे कानों में सुनाई देती है, ऐसा कोई हिंदू नहीं है जिसके शरीर के रोंगटे ना खड़े हो जाते हो। तो इस प्रकार के योद्धाओं के, इस प्रकार के महापुरुषों की जब जयंती मनती है तो हम सबको उसमें हिस्सा जरूर लेना चाहिए, क्योंकि उसमें हिस्सा लेने से केवल हम आए और यहाँ सुनकर चले गए फिर जाकर भूल गए, ऐसा नहीं। उन्होंने जिस प्रकार से इस देश का मार्गदर्शन किया, देश चलाया, वो केवल एक समाज के लिए लड़ाई नहीं लड़ी उन्होंने, या सोचता वो केवल राजपूतों के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने सर्व समाज के लिए लड़ाई लड़ी, उन्होंने हिंदू राष्ट्र के लिए लड़ाई लड़ी। और जिस प्रकार से महाराणा सांगा के बारे में अभी हरिंदर जी बता रहे थे और इतिहास भी बताता है कि एक हाथ भी नहीं था, उन्होंने लड़ाई में अपना हाथ भी गंवाया था, आंख भी गंवाई थी, और उसके बाद भी जिस प्रकार जब वो दुश्मनों से लड़ते थे तो दुश्मन युद्ध का मैदान छोड़ने को मजबूर हो जाते थे। ऐसे महान योद्धा थे महाराणा सांगा। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा क्योंकि आप काफी देर से बैठे हुए, मुझे लग रहा है कि लगभग अरुण जी ये 10 बजे तो आ ही गए होंगे, 9:30, और ज्यादा से मेरे को लग रहा शहरी से ज्यादा है यहाँ, क्योंकि हमारे राजेंद्र सरपंच तो आ रहे, कहीं अमृत बता रहे, कोई गांव घुमाकार अक्षर, इन्हें तो थोड़ी बहुत आदत भी होगी। गुड़गांव वाले थोड़े से साइबर सिटी के तुम बाजी गलत कर रहे सुरेंद्र जी, ठीक करो गलत करो। देखिए भाई, हम तो देसी से आदमी है। नरेश जी ठीक करो ना जी, नरेश जी तो बिल्कुल पूरे गर्मी बता रहे, और रोटी का टाइम भी हो रहा। सुनो, सुनने का मन किसी का नहीं हो रहा, मैं ये भी समझ पा रहा हूँ। जब भाई भूख लग रही हो ना पेट में और सब ने एक ही बात कहनी हो तो कहेगा तो गणना नहीं है। ये बात तो पहले मिलते पहले जितने भी आए सारे बता के चले गए। यही बात है ना, जब भाई मारे वाले सारे आकर सुन के तो राजी है। आज का जो जमाना है, मैं विशेष रूप से सभी जितने भी मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी बैठे हुए, एक बात कहूंगा, हम अपने जीवन में इतने व्यस्त हैं, अपने कारोबार में इतने मस्त हैं, अपनी खेती बाड़ी में इतने कहीं ना कहीं बिजी है, लेकिन हम कई बार अपने परिवार को, अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते। मेरा आप सबसे अनुरोध है, जो समय चल रहा है अपने बच्चों को समय जरूर दिया करें। कम से कम एक वक्त का यदि हम भोजन उनके साथ करेंगे तो निश्चित रूप से हमको इस बात की जानकारी मिलेगी कि हमारे बच्चों के मन में चल क्या रहा है, हमारा बच्चा कहाँ उठता है, कहाँ बैठता है, किससे बातचीत करता है, और वो यदि उसके मन में कोई बात होगी तो निश्चित रूप से जब आप कहीं खाने की टेबल पे उसके साथ बैठेंगे तो उसके मन की
की बात जानेंगे। यदि आप उसके मन की बात जानेंगे तो निश्चित रूप से उसका समाधान भी करेंगे यदि कोई समस्या से जूझ रहा है वो। क्योंकि मैं ये बात मानता हूँ, माता पिता से अच्छा दोस्त कोई नहीं हो सकता उसके बच्चे का, उसके भाई बहन से अच्छा कोई दोस्त नहीं हो सकता। यदि किसी भाई ने भी गलती करी हो, किसी बहन ने भी गलती करी हो, माता पिता के द्वारा भी यदि गलती की गई हो जीवन में, वो भी नहीं चाहेगा कि उसका भाई, उसका बेटा कभी जीवन में गलती करे। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूंगा कि अपने बच्चों को क्षमा दें और अपने बच्चों को जो जीवन में आप बनाना चाहते हैं, जो गोल आपने निर्धारित किया हुआ अपने बच्चों को बनाने के लिए, वो तभी संभव हो पाएगा कि जब आप अपने बच्चों का भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, हमारी सब कुछ है, ये मेरा केवल और केवल आप सबसे अनुरोध है। और इसके साथ साथ इस महाराणा सांगा की जयंती के लिए मैं आज के आयोजकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और आने वाली 9 मई को जो करनाल का एक बहुत बड़ा का सबसे बड़ा गांव है जो सालवन, समाज की दृष्टि से भी और वैसे भी लगभग 14,000 वोटर, 24-25 हजार की आबादी का गांव है सालवन। वहां पर राज्य स्तरीय, प्रदेश स्तरीय जयंती महाराणा प्रताप जी की आने वाली 9 मई को मनाई जाएगी। वो जयंती केवल सालवन या केवल करनाल यदि मनाए, वो जयंती का जो मकसद है वो पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें आहुति की आपकी जरूरत है। जब तक आपकी उसमें भागीदारी ना हो, जब तक पलवल से लेकर कालका तक, इधर करनाल से लेकर और हिसार और भिवाड़ी तक के यदि वहां पर सर्व समाज के लोग ना आए तो तब तक वो जयंती नहीं होगी। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि वहां आए और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी, वहां के हमारे मुख्य अतिथि हैं माननीय श्याम सिंह जी, हमारे विशिष्ट अतिथि हैं, और भी हमारे जो भी हमारे समाज के प्रतिनिधि हैं, हमारे समाज के जो प्रमुख लोग हैं, उन सबको भी निमंत्रण विधिवत दिया जाएगा और वो भी उस कार्यक्रम में आएंगे। तो मैं विशेष रूप से आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ करनाल राजपूत सभा की तरफ से कि आप सब ज्यादा से ज्यादा संख्या में पूरे ढोल नगाड़ों के साथ उस जयंती में आकर उसकी शोभा बढ़ाएं और उस जयंती का हिस्सा बने। इतना ही मुझे कहना था। मेरी बात में कुछ इधर उधर की कोई बात हो गई हो तो मैं उसके लिए भी आप सबसे माफी मांगता हूँ। आप सब ने जो मान और सम्मान दिया उसके लिए मैं पूरे समाज की तरफ से, 36 बिरादरी की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और एक बार मैं और कहना चाहूंगा, जितने डॉक्टर साहब के साथ, सालवन वालों के साथ वहां 9 मई को निमंत्रण देने के लिए यहाँ आए हुए, एक बार इधर यहाँ आके खड़े हो जाएंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी आपके उधर मुंह करके। करनाल का राजपूत समाज और पूरा सालवन गांव की सरदारी यहाँ आपको निमंत्रण देने के लिए हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करती है कि सर्व समाज को लेकर वहां पहुंचे, क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा महाराणा प्रताप सर्व समाज के थे, ना कि जाति विशेष के थे। इस प्रकार के योद्धा थे। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी सर जी, क्या कहेंगे, आज क्या कार्यक्रम था और बार बार विरोध प्रदर्शन राजपूत समाज के द्वारा जो सुमन का किया जा रहा है? देखिए, आज गुरुग्राम के अंदर महाराणा सांगा जी की जयंती मनाई गई और यहाँ के अध्यक्ष श्रीमान अरुण चौहान जी ने, उनकी सारी टीम ने यहाँ बहुत अच्छा आयोजन किया। इसके लिए मैं अरुण चौहान जी को और उनकी सारी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। महाराणा सांगा जिस प्रकार के योद्धा थे, हम सबको उनका अनुसरण करना चाहिए। और जैसे अभी पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के एक सांसद रामजी लाल जी ने उनके ऊपर एक टिप्पणी की थी, मैं उनकी घोर निंदा करता हूँ। ऐसे योद्धाओं के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मैं केंद्र सरकार से निवेदन करता हूँ कि या तो वो रामजी लाल जी माफी मांगे, नहीं तो केंद्र सरकार उनके ऊपर कोई कार्रवाई करे। और आने वाली 9 मई को महाराणा प्रताप जी की जयंती करनाल जिला के सालवन गांव में मनाई जाएगी। उसके लिए भी मैं सभी जितने भी हमारे हरियाणा के सर्व समाज के लोग, विशेष रूप से राजपूत जाति के लोगों को मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो वहां पर आए और उस जयंती का हिस्सा बने। जयंती के अवसर पर समाज के लिए आपका क्या संदेश? जयंती के अवसर पर समाज का मेरा यही कहना है
कि हम क्योंकि जिस महापुरुष की जयंती हम मना रहे हैं वो महापुरुष ने कभी भी जाति विशेष की बात नहीं की और उसने सर्व समाज की बात की है। उसमें मेरा सभी से कहना है कि सर्व समाज को साथ लेकर हम वहां पहुंचे, क्योंकि राजपूत समाज ऐसा समाज है कि उनके साथ दूसरे समाज भी लगने को तैयार रहते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि वो सारे के सारे भारी संख्या में सालवन में आए और 9 मई को आने वाली महाराणा प्रताप जी की जो जयंती हम वहाँ मना रहे हैं उसमें अपनी भागीदारी करें। धन्यवाद। अगर बात करें आगरा के जो प्रदर्शन के बाद रामजी लाल सुमन ने एक बयान दिया है कि मुझे जान का खतरा है, तो क्या उनको राजपूत समाज से जान का खतरा है या किससे? देखिए, राजपूत समाज इस प्रकार की कोई भी हरकत नहीं करता। राजपूत समाज ने जो अपनी मांग जो उठाई है बड़े ही तरीके से उठाई है और जिस प्रकार से उन्होंने जहां जहां भी कहा है कि या तो वो माफी मांगे बिल्कुल या फिर सरकार उसके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है वो करे। धन्यवाद। हाँ जी सर जी, क्या कहेंगे आज के? आज राजपूत महासभा गुड़गांव की तरफ से महाराणा सांगा की जयंती मनाई गई और जो अब हाल ही में नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम में राजपूत प्रतिनिधि निर्वाचित हुए हैं। कलायत में और हथीन में चेयरमैन नियुक्त हुए हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के 3 जिला अध्यक्ष अम्बाड़ा में मनदीप राणा और सोनपाल फरीदाबाद में और सुरेंद्र सिंह छोकर मेवात में उसको अध्यक्ष बनाया गया है, उन सबको सम्मानित किया गया है। क्योंकि आधुनिक लोकशाही के जो निर्वाचित है ना, ये ही महाराणा प्रताप महाराणा सांगा के वंशज कहलाएंगे। तो लोकशाही में जो हमारे प्रतिनिधि छोटे चुनाव में जीतना बहुत मुश्किल है, पार्लियामेंट जीतना आसान है। तो इस लोकशाही की मानसिक को पनपाने के लिए हरियाणा प्रतिनिधि सभा प्रयास रत है और 9 मई को एक स्टेट लेवल की महाराणा प्रताप की जयंती 485वीं सालवन गांव में मनाई जाएगी। उसका निमंत्रण देने विधायक योगेंद्र राणा और करनाल जिला की सालवन गांव की सरदारी आई हुई है और 9 मई को तो पूरा हरियाणा सालवन जाएगा और 29 मई को जो गजटेड हॉलीडे है हरियाणा सरकार की 1995 से चली आ रही है हिंदी तिथि अनुसार, उसको जहां जहां महाराणा प्रताप के भवन है, चौक है, 29 मई को पूरे हरियाणा में स्थान पर महाराणा जयंती मनाई जाएगी। और आज जो हिंदी तिथि के अनुसार विक्रमी संवत का कैलेंडर हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा ने जारी किया था, वो भी सम्मान स्वरूप सभी इन जनप्रतिनिधियों को और जनमानस में वितरित किया गया। हाँ जी भाई साहब, क्या कार्यक्रम था, किस लिए यहाँ पर पहुंचे? आज गुड़गांव के अंदर वीर शिरोमणि महाराणा संग्राम सिंह जी की जयंती मनाई गई है। उस जयंती के अंतर्गत में हम करनाल से आए हैं और कुछ तथाकथित लोग कहूंगा जिन्होंने एक ठेका ले रखा है महापुरुषों को बदनाम करने का, उनके बारे में गलत कहने का, उनको भी ये जयंती के इधर से चेतावनी दी जा रही है। या तो उनको ऐसी तथाकथित लोग हैं जो किसी के बारे में भी पूछा जाए तो अपनी खुद की पब्लिसिटी करने के लिए ऐसे लोग चुप हो जाएं, नहीं तो समाज आज उस ताकत के तौर पर दोबारा आ रहा है कि उन्हें समझाने के लिए दोबारा हमें कुछ और आवाज ना उठानी पड़े, कार्य ना करना पड़े। और साथ में ही हम गुड़गांव के सभा को और यहाँ के सभी जिले के और हरियाणा के अंदर गांव सालवन में 9 मई को महाराणा प्रताप जी की जयंती प्रदेश स्तरीय मनाई जा रही है सालवन में, जिसमें मुख्य अतिथि हरियाणा के मुख्यमंत्री रहेंगे और विशिष्ट अतिथि हमारे
यहाँ के जो अपने कृषि मंत्री हैं श्याम सिंह राणा जी और समाज के जितने प्रबुद्ध लोग हैं वो जयंती में होंगे। और 9 मई को जैसे हमारे हरियाणा गिरिध है, हर एक साल हम प्रदेश स्तरीय जयंती महाराणा प्रताप जी की मनाते हैं, तो अब की बार वो सालवन गांव के अंदर मनाई जा रही है। तो मेरा अपने सभी आपके जो दर्शक हैं उनसे भी आग्रह है कि आए, महाराणा प्रताप जी को अपनी 9 मई को सच्ची श्रद्धांजलि दें और वहां पर पहुंचकर समाज की एकता को और बढ़ चढ़कर दिखाएं। अगर बात करें कल आगरा में जो प्रदर्शन किया गया था, उसमें भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है कि जो राजपूत समाज के युवाएं थे उन्होंने तलवारें लहराई, लाठी डंडे लहराए। क्या इस प्रकार की कार्रवाई कर तलवार तो राजपूत का ही एक आभूषण मान लो, पर क्या आगरा शहर से या आगरा के आसपास से किसी को भी ये सुना कि उस व्यक्ति को इतनी सी परेशानी हुई? लाखों की संख्या में आगरा के अंदर राजपूत पहुंचे थे, पर किसी भी रेडी फड़ी या किसी के भी एक मूंगफली तक भी नहीं ली। ये राजपूत समाज अनुशासित है, राजपूत समाज के लोग अनुशासित है, राजपूत समाज अपनी बात को उठाना जानता है और अपनी बात मनवाना भी जानता है। कुछ व्यक्ति विशेष हैं जो गलत टिप्पणियां देंगे, बोलते रहते हैं कुछ उल्टा सीधा, उनको सिर्फ अपनी टीआरपी से मतलब और कुछ नहीं। आप एक भी वीडियो पूरे आगरा शहर के अंदर छोड़ो, पूरे देश के अंदर इतने आंदोलन राजपूतों ने किए, उस आंदोलन में किसी का कुछ नुकसान किया हो? राजपूत समाज अपने पहले भी 36 की 36 जातियों का रक्षा के लिए था, आज भी रक्षा करता है। गलत को ही कहेगा तो गलत का जवाब देने के लिए भी पहले राजपूत समाज को जाना जाता था और आज भी जाना जाता है। धन्यवाद। सर जी, क्या कहेंगे राणा सांगा जी की जयंती पे कल आगरा में जो किया गया और मीडिया में खबरें आ रही है कि तलवारें भी जो लहराई गई राजपूत समाज के द्वारा? हमको रामजी लाल सुमन की कौम के थोड़ी नहीं, क्षत्रिय हैं, तलवारें हमारा गहना है, क्षत्रिय हैं, क्षत्रियों का तलवारें लहराई को हमने गोलौन में ले रखी है तलवारें। अभी आगे क्या राजपूत प्रतिनिधि सभा या करणी सेना का क्या रहेगा? क्योंकि रामजी लाल सुमन ने पूरे देश के अंदर राणा सांगा की जयंती मनाई गई है पहली बार, और 9 मई को महाराणा प्रताप जयंती मनाई जाएगी। रामजी लाल सुमन और उनकी पार्टी के लोग अपनी गलती को स्वीकारें। गलती स्वीकारना बड़े दिल वालों का काम होता है। रामजी लाल सुमन ने तो अपनी जान को खतरा बताया और पुलिस प्रोटेक्शन मांगी है। डर के आगे जीत है, राजपूतों का डर ना रहना चाहिए। धन्यवाद। हाँ नेत्रपाल जी, क्या कहेंगे, आज क्या कार्यक्रम था और यहाँ गुड़गांव में क्या फैसला लिया गया? आज की जैसे कि आपको पता है कि राणा सांगा जी की जयंती यहाँ पर हरियाणा राजपूत महासभा के द्वारा की गई थी और पूरे देश प्रदेश के यहाँ पर हजारों की संख्या में हमारे राजपूत समाज के और सर्व समाज के साथी आकर के उन्होंने नमन किया है और राणा सांगा जी को याद किया है। आज का दिन जैसे कि आपको पता है सभी जगह एक ही इशू छड़ा हुआ है, अभी राणा सांगा जी की हमारी जो वफादारी है देश के प्रति, उसके बारे में चर्चा होती है। तो हम चाहते हैं कि हमारी युवा वर्ग से वो अपने इतिहास को पढ़े और जो हमारे महापुरुष हैं उनका सम्मान करना सीखे, और जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो भी इस बात का ध्यान रखें कि इस तरह की कोई गलती न करे जिससे उनको तौहीन या फिर उनका अपमान सहना करना पड़े। हम चाहते हैं कि युवा ऐसी जयंतियों में भाग लें और बढ़ चढ़ करके, राणा सांगा जी की जयंती है, तब महाराणा प्रताप जी की जयंती आ रही है 9 तारीख को सालवन के अंदर, सभी वहां पर आए और दल बल के साथ में इस जयंती का उत्सव के रूप में मनाएं। मैं सभी से यही प्रार्थना करता हूं। राणा सांगा अमर रहें, महाराणा प्रताप अमर रहें। जय हिंद, जय भारत।